हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने हेनरीज लॉ किया है, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेपर प्रेशर। तो देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए ये हमने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, कोई लिक्विड लिया। क्या लिया? लिक्विड लिया। और वो लिक्विड कैसा लिया? वो लिक्विड हमने लिया वोलेटाइल। कैसा लिया? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जैसे पेट्रोल है ना। यदि आपने किसी कंटेनर के अंदर, किसी बॉटल के अंदर आपने यदि उसको रख दिया है और उसको यदि ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर के अंदर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बोलते हैं कि पेट्रोल एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। इसी तरह से जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कोई लिक्विड है, वो लिक्विड कैसा होना चाहिए और वो वोलेटाइल होना चाहिए। इसका मतलब उसकी वेपर बनेगी, बिल्कुल बनेगी उसकी वेपर। किसकी वेपर बन रही है? उस पर्टिकुलर लिक्विड, उसी लिक्विड की वेपर बन रही है। कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए और उसी की वेपर बन रही है। और ये जो वेपर बन रही है, ये जो गैस बन रही है, ये जो वेपर बन रही है, वो प्रेशर, वो वेपर ही क्या करती है, इस लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। इसको आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए कि जिस लिक्विड, जो लिक्विड वोलेटाइल है ऑब्वियसली उसकी क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और उस वेपर के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। ये इसकी लिक्विड की सरफेस पे लगाया जाता है। इसका मतलब ये क्लोज कंटेनर मान लो। ठीक। इसका मतलब ये देखिए कि जितनी ज्यादा वेपर बनेगी, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी, वो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे क्या करेगी? प्रेशराइज करेगी। क्या करेगी? प्रेशराइज करेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशराइज होगा वो उसकी, उस गैस की सोल्यूबिलिटी या उतनी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। क्या बोला गया है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटमेंट है, वो हेनरी लॉज भी बोलता है। हेनरी क्या बोलता है कि एक कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या है? इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है। और इस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया? एक गैस को क्या किया? इसके अंदर डिसोल्व किया। अब देखिए इसको, इसको समझिए। इसके अंदर तो उसी लिक्विड की वेपर बन रही है, जो लिक्विड लिया वोलेटाइल उसी की वेपर बन रही। लेकिन यहां पे हमने क्या किया? हेनरी के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? कोई दूसरा एक लिक्विड लिया, कोई और लिक्विड लिया, कोई और गैस ली, और उन दोनों को हमने क्या किया? डिफरेंट गैस है, डिफरेंट लिक्विड है, मतलब उस लिक्विड की वो वेपर नहीं है, उस लिक्विड की वो गैस नहीं है, कोई दूसरी गैस ली और उसको उस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया? डिसोल्व करने की कोशिश की, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को डिसोल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये बोला है कि जितना ज्यादा प्रेशर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा दिया जाएगा, वो गैस उस लिक्विड के अंदर उतनी सोल्यूबल होगी। तो जो राउल्ट्स लॉ है और जो हेनरी कांस्टेंट है, उन दोनों का स्टेटमेंट सेम है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। बट यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे गैस अलग है, गैस कोई दूसरी है, लिक्विड कोई दूसरा है। लेकिन जो राउल्ट्स लॉ है वो बोलता है कि इसी लिक्विड की ये वेपर बनेगी, गैस बनेगी, और वही जो गैस होगी वो इस लिक्विड पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी। जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी उतनी ज्यादा वो गैस उस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होगी। इसका मतलब दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंट क्या है? ये बोलता वोलेटाइल, ये क्या बोलता है? वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। यहाँ पे लिक्विड वोलेटाइल नहीं होगा या नॉन वोलेटाइल होगा। जैसे पानी के अंदर CO2 को डिसोल्व कर रहे हैं, अब पानी कोई वोलेटाइल थोड़ी,
पानी वोलेटाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे पेट्रोल ले लिया तो पेट्रोल कैसा है, वोलेटाइल। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड नॉन वोलेटाइल होगा हेनरी के अकॉर्डिंग, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला कि हमने जो लिक्विड लिया है वो वोलेटाइल लिया। लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, जितनी ज्यादा प्रेशर दोगे वो गैस उस लिक्विड के अंदर उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी। अब यहां पे देखिए कि जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी की टर्म यहां पे भी क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ही लेंगे। क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ही लेंगे, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का क्या है, कोई इफेक्ट नहीं, मोल फ्रैक्शन ही लेंगे। इसका मतलब यहां पे हमने लिख दिया कि मोल फ्रैक्शन, क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहां तक आपको राउल्ट्स लॉ के अंदर और हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा लिक्विड जो जिसकी वेपर फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor, partial pressure of exerted by any vapor or gas on the surface of liquid या solution which is volatile in nature at equilibrium condition। इसका मतलब है एक वोलेटाइल लिक्विड लेंगे और उस वोलेटाइल के लिक्विड की जितनी ज्यादा वेपर बनेगी और वो वेपर जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी और उसी को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, सोल्यूबिलिटी की टर्म या मोल फ्रैक्शन लेंगे। अब जो भी वोलेटाइल लिक्विड है उस वोलेटाइल लिक्विड के अंदर कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे ताकि उसकी वेपर ज्यादा बनेगी या कम बनेगी। तो देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट कौन सा होगा, टेम्परेचर। अब देखिए और इसको समझिए कि एक हमने जो वोलेटाइल लिक्विड लिया है उसकी खुद की, वो खुद वोलेटाइल है, ठीक है, इसका मतलब उसकी खुद की क्या बन रही है, वेपर बन रही है, वेपर बनेगी। क्लियर है। अब देखिए वो वोलेटाइल है, कहने का मतलब है उसको तो सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे, वोलेटाइल को टेम्परेचर से। वो कहता है भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो मैं इतना गर्म होके और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाऊंगा, और आपने आग लगाने का काम किया। कहने का मतलब है आपने इस कंटेनर को कहाँ पे, इसको बर्नर पे रख दिया, और बर्नर पे रखा, कहने का मतलब आपने हीट दी। आपने क्या दी, हीट दी, बोले तो टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, या फिर हम बोल सकते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, है ना, उतनी ज्यादा क्या होगी, वेपर बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें लिक्विड कैसा लिया, वोलेटाइल लिया। अब वोलेटाइल को लिए तो टेम्परेचर बहुत बड़ा दुश्मन है, तो जितना ज्यादा उसका दुश्मनी बढ़ाओगे वो भी उतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ाएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी वेपर उतनी बढ़ेगी, ये एक नेचुरल चीज है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जितना जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वोलेटाइल की वेपर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लिक्विड की क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और गैस के अंदर सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब वो वेपर बनाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका हो गया टेम्परेचर। सेकंड इसका इफेक्ट होगा नेचर ऑफ लिक्विड, है इसका नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए और उसको समझिए कि लिक्विड तो हमने दोनों ही क्या ले लिया, वोलेटाइल ले लिया। क्या ले लिया, वोलेटाइल लिया, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है कि ऐसा लिक्विड ही लेना है जो वोलेटाइल हो, कहने का मतलब उसकी वेपर बने। ठीक है, वो वोलेटाइल फॉर्म के अंदर। लेकिन सारे सब्सटेंस वोलेटाइल सम कंपाउंड्स ले रहे हैं तो सबकी जो वोलेटाइलिटी है, सबकी वेपर बनने की जो कंडीशन है वो सबकी सेम नहीं बनती। कहने का मतलब है मान लीजिए हमने ले लिया डाई इथाइल ईथर, क्या ले लिया, डाई इथाइल ईथर, और एक हमने ले लिया इथेनॉल, एक हमने क्या ले लिया, इथेनॉल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। अब देखिए अब इन दोनों में से पूछे कि दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल, तो देखिए समझिए इस चीज को कि हम दो लिक्विड ले रहे हैं, ये है ईथर
और ये कौन है? ये है एल्कोहल। ये कौन है? एल्कोहल। क्लियर है? अब देखिए ईथर जो है इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब एल्कोहल के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आपको एक बार समझाया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से यदि हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये मत सोचना कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये कैसा है? ये ऐसा है बच्चों। कैसे? ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, या ऑक्सीजन, या एक्चुअली इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो ये ऐसा कुछ बनता है। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये लिख रहे हैं, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, वो ये बता रहा है कि किसके साथ किसकी बॉन्डिंग है। देखो ऑक्सीजन के पास में कहीं हाइड्रोजन नहीं है, ये इथर ही तो है, डाइइथाइल ईथर है। लेकिन एल्कोहल जो है, इथेनॉल है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब ऑक्सीजन देखो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। तो यही है ना, जो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर देखो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मीन्स नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन दोनों को यदि मान लीजिए हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो इसके अंदर तो वैसे भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर है। और इसके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास है। तो दूर वाले को थोड़ी सी आग लगाई और ज्यादा दूर होंगे, ये पास वाले को आग लगाओगे, बोले टेम्परेचर दोगे तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्परेचर एक ऐसा है, सबको यदि गुस्से में है तो वो अच्छा काम कभी नहीं करेगा, वो सबको अलग थलग कर देगा। इसका मतलब यहाँ से जैसे टेम्परेचर दिया, ऑलरेडी इतने पार्टिकल्स दूर दूर है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और ये पार्टिकल्स पास पास में, तो इसके कंपैरिजन के अंदर इसके अंदर डिसऑर्डर कम होगा और इसके अंदर डिसऑर्डर ज्यादा होंगे। इसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते जाएंगे। इसका मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मतलब उस लिक्विड की वेपर ज्यादा बनेगी, इस लिक्विड की वेपर क्या होगी? कम बनेगी। क्लियर? हम लिख सकते हैं कि इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, देन वेपर प्रेशर इंक्रीज। जिन कंपाउंड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, जो कम से कम मजबूत होंगे, उसका मतलब जैसे हीट जनरेट करेंगे, जैसे टेम्परेचर देंगे, तो उसकी वेपर इजीली बन जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, ताकि उसकी वेपर ज्यादा से ज्यादा बने। बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं? BP। कहने का मतलब है जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स का, कम टेम्परेचर पे यदि वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी वेपर अच्छी बनेगी। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंस, जो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो अच्छी वेपर को क्रिएट करेगा, या अच्छी वेपर। कहने का मतलब है द लिक्विड विच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, इसका मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल होगी, और ज्यादा वोलेटाइल होगी इसका मतलब उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। तो पहला जो फैक्टर था टेम्परेचर, सेकंड था नेचर ऑफ लिक्विड, थर्ड हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ है प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ देखिए, फोर्थ है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है? अब देखिए और इसको समझ। जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड है और एक कोई लिक्विड है और एक क्या है? कोई सॉल्यूशन है। ठीक है? ये प्योर फॉर्म के अंदर है, और सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूशन प्योर नहीं होता है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को उसके अंदर मिलाया जाता है, तो वो कभी भी प्योर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिक्विड जो प्योर है, हमने
एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड डाला। क्या डाला? वोलेटाइल लिक्विड डाला, जो कैसा है? जो प्योर है, प्योर लिक्विड। क्लियर है? और एक हमने क्या लिया? एक सॉल्यूशन लिया, वो भी वोलेटाइल है, लेकिन प्योर की कंपेयर में देखो, एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसके अंदर दो चीजें होगी, दो कंपाउंड उसके अंदर मिक्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको इसको समझिए, चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को आप ध्यान से थोड़ा शांति से पढ़ोगे, समझोगे तो समझ में आएगी। यदि दिमाग में ऐसे डाल देना नहीं समझ में आएगा, 100% वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यदि तुमने थ्योरी ऐसी बिठा ली, नहीं समझ में आएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर लिक्विड है और एक सॉल्यूशन है। प्योर होगा तो इसका मतलब ये जितने इसका लिक्विड है, जितनी इस लिक्विड है, ये इस लिक्विड की पूरे की क्या बनेगी? वेपर बनेगी। क्या बनेगी? वेपर बनेगी, क्योंकि ये तो क्या है? एक ही लिक्विड से बना हुआ है, और उसी लिक्विड की क्या बन रही है? ये गैस बन रही है, या फिर इसको बोलते हैं वेपर। इसी लिक्विड की वेपर बनेगी। अब यहाँ पे क्या है? दो लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल है, लेकिन मान लीजिए एक कंपेरेटिवली क्या है? कम वोलेटाइल है। तो जैसे ये ब्लैक वाला बता रखा है, ये जो लिक्विड है वो ज्यादा वोलेटाइल है, और ये क्या है? थोड़ा कम वोलेटाइल है। अब यहां से इसको जैसे टेम्परेचर देंगे और इसको हीट देंगे, जैसे इसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको सरफेस पे तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ सरफेस पे जाना पड़ेगा, लेकिन बीच में कौन आ गया? ये दूसरा लिक्विड आ गया। अब इसके वेपर को ऊपर नहीं जाने दे रहा, इसकी वेपर को, है ना, इसकी वेपर को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसकी वेपर को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और बीच में ये दूसरा लिक्विड आ गया। तो क्या ये वाला लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा क्या? कंपेरेटिवली कम कन्वर्ट होगा। ठीक है, और कंपेरेटिवली कम कन्वर्ट होगा तो उसकी गैस भी कंपेरेटिवली क्या होगी? कम बनेगी, है ना, कि वो लिक्विड इसके बीच में इसको ऊपर जाने, क्योंकि इसकी सरफेस पे बनेगा, जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो सरफेस पे होगा। कहने का मतलब है कि इनके बीच में कौन आ गया? दूसरा एक लिक्विड आ गया, जो कंपेरेटिवली क्या है? कि उसकी वेपर कम बन रही है, तो इसको बीच में डिस्टर्ब करेगा, तो ये पूरे जो लिक्विड है उसकी पूरे की वेपर नहीं बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर की जो वेपर बनती है वो कंपेरेटिवली सॉल्यूशन से क्या होगी? प्योर की जो वेपर होगी वो कंपेरेटिवली सॉल्यूशन से ज्यादा होगी, ये वेपर। और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी, वो वेपर उसकी सरफेस पे उतना ज्यादा प्रेशर डालेगी। कहने का मतलब उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। प्योर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की कंपेयर में ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन की वेपर तो बनेगी, लेकिन प्योर की कंपेयर में उसकी वेपर कम बनेगी। यहाँ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई बिना डाउट के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे। बोला फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो लिक्विड है जो वोलेटाइल है, और इस वोलेटाइल की जो वेपर है, और इस वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या लग रहा है? वेपर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ऑफ इट्स लिक्विड या सॉल्यूशन। वापस देख लीजिए, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर या गैस। वो किसके द्वारा प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है? इन वेपर के द्वारा या इस गैस पे, गैस के द्वारा लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगा रहा है? कि इस लिक्विड पे या इस सॉल्यूशन की इस सरफेस पे लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? इसकी सरफेस पे लगा रहा है। जो बोल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड या इन एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये तो वही बात हो गई, कौन सी? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो बोला था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस लिया है, वोलेटाइल लिक्विड लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो सब्सटेंस, दो लिक्विड लेंगे, लेकिन यदि दोनों लिक्विड की कंपैरेटिवली जो वोलेटिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसके दो तीन केस बनेंगे, और तो उन केस की स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है
कि दो लिक्विड लिए हैं हमने अलग अलग, और उन दोनों लिक्विड की क्या कर रहे हैं हम, वोलेटाइल लिक्विड लिया है, और उन दोनों लिक्विड की जो वेपर बनेगी वो वेपर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब देखो इसकी, इस लिक्विड की, लिक्विड ए की जो वेपर है वो ये बनी हुई है, और एक दूसरा लिक्विड लिया और उसकी वेपर, वो भी वोलेटाइल लिक्विड लिया। यहाँ पे सारा चीजें वोलेटाइल ही लेंगे, लेकिन उसकी जो वेपर है इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। ऑब्वियसली जिसकी वेपर ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, जिस लिक्विड का वेपर कम बनेगी, ये यही तो डिफरेंस है। देखो इसमें तो, इसका मतलब 2 3, उसमें 4 5 कर दो, इसका मतलब इसके कंपैरेटिव में इसमें देखो वेपर ज्यादा बन रही, इसमें वेपर कम बन रही। तो जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका प्रेशर ज्यादा बनेगा। अब हम इस ए और बी दोनों सब्सटेंस को मिला के और हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब देखिए इसके अंदर कि ये सॉल्यूशन लिया और ये क्या लिया, दो अलग अलग प्योर लिक्विड लिए। ये कैसे लिया, ये प्योर फॉर्म के अंदर है, ये प्योर है, ये प्योर ए लिक्विड है, और ये प्योर बी लिक्विड है, और आपको ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कभी भी प्योर नहीं होता। तो जो प्योर लिक्विड है उसकी जो वेपर बन रही है, उस प्योर की जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, उसको किससे दिखाएंगे, नोट से। किससे दिखाएंगे, ये प्योर वेपर बता रहा है। क्या बता रहा है, प्योर लिक्विड की प्योर वेपर। यहाँ किसके लिए, लिक्विड ए के लिए, तो पी ए कर दूं। ये भी प्योर लिक्विड है, इसकी वेपर बन रही है, और इसको मैंने नाम दे दिया पी नॉट बी। प्योर है, जहां पे प्योर है ना वहां आपके एनसीईआरटी में उसके ऊपर नोट लगा हुआ है। नोट का मतलब है ऊपर जीरो लगा हुआ है ना, नोट, वो कहने का मतलब वो प्योर लिक्विड की वो वेपर है। ठीक है, अब ये तो सॉल्यूशन है जिसके अंदर दोनों लिक्विड को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्लियर है। तो देखिए इसको मैं ब्लैक से कर दूं ताकि आपको उधर समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, अब देखो हमने सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है, लेकिन दोनों की वोलेटाइलिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसकी वेपर भी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम बनेगी। तो उसके लिए जो प्रेशर काम लेंगे इस गैस के द्वारा या इस गैस के द्वारा या इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, पी टोटल। क्या है वो, पी टोटल बोले तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये पी टोटल का है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट क्यों, सॉल्यूशन के अंदर तो ए भी है और बी भी है, दोनों का एडिशन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर इसके द्वारा लगाई गई पी ए है, और इसके द्वारा लगाई गई क्या है, पी बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड। इसका मतलब पी टोटल क्या हो गया, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हो गया। ये किसके लिए बात कर रहा है, ये सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है। किसकी बात, पी टोटल बोले तो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये सॉल्यूशन का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। लिक्विड ए के लिए पार्शियल प्रेशर ये है, लिक्विड ए के लिए पार्शियल प्रेशर पी ए है, और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, पी बी है। और पी नॉट ए क्या है, लिक्विड ए का, है ना, लिक्विड ए का क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, ये प्योर है। पी नॉट बी क्या है, लिक्विड बी का प्योर वेपर प्रेशर है। ये आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। अब ये केस फर्स्ट है जिसके अंदर पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी। अब इसके अंदर देखिए कि जो पी ए है इसकी जो वेपर है वो ज्यादा बन रही, इसकी वेपर जो है कंपैरेटिवली, दोनों वोलेटाइल है लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी जो वेपर है वो कंपैरेटिवली कम बन रही है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं केस ए क्या बन रहा है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। इसका मतलब लिक्विड ए की वेपर जो है लिक्विड बी की वेपर से क्या है, ज्यादा है। तो कैसे करेंगे इसको, पार्शियल प्रेशर है, जो डेफिनेशन थी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है,
जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के या सोल्युबिलिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे वो उसके अंदर गैस उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, यहाँ बात कर रहे हैं हम वोलेटाइल के लिए। किसके बात करेंगे, वोलेटाइल के लिए। जैसे ही वोलेटाइल लिक्विड के लिए बात करेंगे तो वो वोलेटाइल प्योर की वेपर ज्यादा बनेगी, तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वो क्या आएगा, पी नॉट एक्स, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पी ए की बात कर रहे हैं, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए ये मोल लिक्विड ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, एक्स ए। ये लिक्विड बी है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, बी बी, एक्स बी। तो इसको जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। क्लियर है, ये एक चीज आपको फाइंड आउट होगी। दूसरी क्या है कंडीशन कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी बी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स बी के। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, पी नॉट बी और ये हो जाएगा एक्स बी। ये हो गई कंडीशन सेकंड। ये इक्वेशन मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मानिए इक्वेशन 3। ठीक है, यदि हम इक्वेशन ये यहां से हटा दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इधर, इक्वेशन एक क्या थी, पी टी बराबर पी टोटल बोले तो सॉल्यूशन का और पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यहाँ पी ए क्या हो गया था, यहाँ पी ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू है, पी ए की। इक्वेशन 3 किसकी वैल्यू है, पी की, पी बी की। तो हम क्या लिखे, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और ये क्या हो जाएगी, एक्स। ये हो गया अपना टोटल प्रेशर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो वोलेटाइल लिक्विड लिया है और दोनों वोलेटाइल लिक्विड, इसके अंदर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है। लेकिन हमने बोला पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का, पार्शियल प्रेशर कोई भी वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है वैसे प्योर वेपर प्रेशर कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जो पी नॉट है। ए की बात करेंगे तो ए के लिए, बी की बात करेंगे तो बी के लिए। तो टोटल ये होता है, पी ए भी आता है इसके अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो दोनों का एडिशन कर लेते हैं, इक्वेशन को पुट कर लेते हैं और ये हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। क्लियर है, पी नॉट ए है ना, इसकी वेपर प्रेशर पी नॉट बी से ज्यादा है। हमने कितने लिक्विड लिए, 2 लिए। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का। आपको जब मोल फ्रैक्शन करवाया था तब बताया था कि कितने भी लिक्विड लो, कितने भी सब्सटेंस लो, उसका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमें एक्स ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। मान लीजिए हमें तो बी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स ए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कौन सी कंडीशन में कौन सा रूल फॉलो होगा ये आपको देखना है। ठीक है, कि जो मोल, ये प्रेशर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। ये हो गया प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये 2 सब्सटेंस लिए हैं और कितने भी लो, चाहे कितने उस सॉल्यूशन बाइनरी हो, चाहे कितने भी सब्सटेंस लिए, उसका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कंडीशन को यूज करते हैं कि P टोटल बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। लेकिन कंडीशन क्या है, केस नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। इसको देखो, P टोटल बराबर P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स बी की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। P टोटल इक्वल टू
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स ए क्लियर है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, पी नॉट बी इसको बाहर ले लो। अब देखो प्लस यहाँ पे कौन है कॉमन, एक्स है, ठीक है एक्स है। अब देखिए कौन बड़ा है, पी नॉट ए बड़ा है, इसका मतलब पहले पी नॉट ए लिख दो फिर माइनस पी नॉट बी कर दो और ये आपका इक्वेशन बन गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये पी नॉट बी लिख दिया, फिर क्या किया, ये प्लस एक्स ए कर दिया, फिर पी नॉट ए बड़ा है इसलिए पी नॉट ए में से पी नॉट बी को माइनस कर रहे हैं। ये एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। मान लीजिए हमने ऐसा लिक्विड लिया जिस इसकी वेपर तो बन रही है ज्यादा और इसकी वेपर बन रही है कम, तो कंडीशन क्या होगी उसके अंदर कि हमने लिख दिया यहाँ पे पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। जरूरी थोड़ी कि ए वाला ही ज्यादा होगा, बी वाला भी ज्यादा हो सकता है, तो ये कंडीशन अलग है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए वही पी टोटल बराबर वही पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक्स बी की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पी नॉट ए और यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस ये सेम लिख देंगे पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है। अब देखिए इधर कि इसको कैसे लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, इसको इससे इनटू कर लीजिए है ना ब्रैकेट वाले को, प्लस पी नॉट बी और एक्स बी हो गया। अब पी टोटल बराबर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए आ गया, उसके बाद में प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है एक्स बी। ओके ठीक है, बड़ा कौन है यहाँ पे पी नॉट बी बड़ा है तो पी नॉट बी जो प्लस के अंदर है बिल्कुल, और पी नॉट ए किस में माइनस के अंदर, ये कर दिया हमने पी नॉट ए। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई कि दो ऐसे लिक्विड लिए हैं जिसके अंदर एक लिक्विड की पहले लिक्विड ए की वेपर ज्यादा बन रही थी और बी की कम बन रही थी। दूसरी कंडीशन ये ली कि मान लीजिए बी की ज्यादा बने और ए की कम बने, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। और किस तरह से डिराइव किया, ये राउल्स लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पी टोटल बराबर पी ए और एक हमने लिया पी टोटल इक्वल टू पी बी। समझिए इसको सब दोनों को साथ में भी करेंगे, वो क्या है पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। देखो लिक्विड ए है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है ए, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है पी ए। लिक्विड बी है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है पी बी है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स बी। अब देखिए इसको समझिए, तो आपको पता है कि पी टोटल बराबर क्या होता है, पी ए की वैल्यू क्या होती है पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है। अब देखो यदि हमने एक्स ए 0 लिया तो अंडरस्टूड है, क्योंकि प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमने लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 0 लिया तो अंडरस्टूड है कि पी नॉट ए भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। यदि एक्स ए की वैल्यू हमने 1 ली तो पी नॉट ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो एक ग्राफ बनाते हम और उस ग्राफ को समझना कि इसके अंदर इस एक्सिस को बोलते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हमने किसको ले लिया, इस पे हमने ले लिया प्रेशर को। किसको ले लिया प्रेशर, कौन सा प्रेशर पार्शियल प्रेशर। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया मोल फ्रैक्शन, क्या लिया मोल फ्रैक्शन। अब हमने यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन लिया ए लिक्विड का, तो एक्स है, इसका प्रेशर क्या होगा इसका पी ए हो गया। क्लियर है। इसका मतलब यहां से शुरू ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो एक्स ए की वैल्यू क्या हुई 1। और हमें पता है कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कितने भी कम लो आप तो सॉल्यूशन के अंदर कितने ही सोल्यूट सॉल्वेंट लो मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने ले लिया x इक्वल टू 1 और ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन कहाँ से लिया 0 से लिया, कहाँ तक 1 तक लिया। तो इसी तरह से प्रेशर भी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा
और यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगी। अब देखिए, हमने बोला प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब देखिए ये किसका बन गया, ये पीटी बराबर ये किसका बन गया, पीए का। ये किसका बन गया, पीए का। इसी तरह से देखो पीबी का करते हैं, इसी तरह से हमने पीबी का लिखा, या इसी के साथ में पीबी कर लेते हैं। देखिए पी टोटल बराबर क्या कर दिया, पीबी। इसका मतलब ये भी सेम ऐसे कैसे चलेगा, पी टोटल बराबर वही वैल्यू पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी एक्स बी। यदि हमने एक्स बी जीरो लिया तो अंडरस्टूड है पी नॉट बी भी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। लेकिन यदि एक्स बी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसका मतलब पी नॉट बी भी कितना होगा, 1 होगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है और ये भी क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे एक्स किसका लिया, ए का लिया, ये 1 का लिया। अब मैं यदि यहां से ये वाई एक्सिस बी का शुरू करूं तो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब यहाँ एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1, ताकि ए की और बी का एक के अंदर ही ग्राफ बना दे, अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। ये एक्स एक्सिस दोनों की सेम है, यहाँ पे किसके कर दे, वाई एक्सिस में एक्स बी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन इसका यहाँ से है बी का और ए का ओरिजिन यहाँ से। अब हमने बोला है कि जो पी ए है उसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है। अब देखिए एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1, तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए बन रहा है। अब यहाँ पे भी तो इसकी वेपर बनेगी। अब देख लीजिए इसका मतलब ये किसकी बन गई, ये एक्स इक्वल टू बी और एक्स बी इक्वल टू 1, इसका मतलब पी नॉट बी यहाँ कहीं आएगा, पी नॉट बी यहाँ है, ये क्या है, पी नॉट ए। क्लियर है? अब देख लो दो सॉल्यूशन लिए, दोनों की प्योर वेपर प्रेशर, ये इनका पार्शियल प्रेशर, इस तरह से किया और हमें पता है कि पी ए की जो है वो वेपर ज्यादा बन रही है। तो इधर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि कंपैरेटिवली इसकी वेपर कम है। ये देखो इसका पी टोटल क्या हो गया, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हो गया। ये ए की प्योर वेपर प्रेशर है, ये बी का वेपर प्रेशर है, इसका मतलब ये किसकी बात हो गई, ये सॉल्यूशन की बात हो गई जिसमें लिक्विड ए को भी ले लिया, लिक्विड बी को भी ले लिया। तो ये है राउल्ट्स लॉ। हर कंडीशन, हर प्रेशर पे, हर टेम्परेचर पे जो फॉलो करता है उसको क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये आइडियल सॉल्यूशन है जो हर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर पे, राउल्ट्स लॉ के अंदर ये बोला गया है कि हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसको शॉर्ट के अंदर मैं फटाक से बता देती हूँ, समझा देती हूँ और आप इसको समझिए। याद रखना है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड लिया ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा वो पी नोट आ जाएगा और ए एक्स। आपने ए सॉल्यूशन के लिए लिया, ए लिक्विड के लिए लिया तो ए का हो गया, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे बी को लिया तो ये क्या हो गया, बी का हो गया। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसका मतलब पी ए को और पी बी को दोनों को मिक्स कर दिया। तो पी टोटल की वैल्यू, पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स ए और एक्स बी या जो भी कितने भी ले रहे हो वो 1 के इक्वल होता है। आपको एक्स ए ज्ञात करना है या एक्स बी ज्ञात करना है, आपको क्या करना, 1 में से माइनस कर देना और कुछ भी नहीं। यदि ए की वेपर ज्यादा बन रही है हिसाब से सोल्व कर लीजिए। ये देखो ये जो होती है ना, ये प्योर वेपर होती है, मतलब ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये आपको पता होना चाहिए।
ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी और ये प्योर लिक्विड ए, ठीक है। और ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये याद रखना। आपको क्वेश्चन के अंदर देगा प्योर, इसके क्वेश्चंस करेंगे, यदि आपको प्योर वेपर प्रेशर दे दी इसका मतलब पी नॉट की वैल्यू दी, किसकी दी, पी नॉट की वैल्यू दी। यदि पार्शियल प्रेशर दिया तो ऑब्वियसली ये वाला है। तो आपको यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को समझना है और इसको करना है, हार्ड नहीं है, थोड़ा पैशंस रख के, दिमाग को शांत रख के इन चीज़ों को पढ़िए और फिर हम इसके आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे और इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।